नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं द स्टैंड पॉइंट, जहां हम करते हैं वास्तविकता का विश्लेषण और बनते हैं जनता की आवाज। पिछले 2 दिनों से हेडलाइंस में एक ही चर्चा है। भारत और अमेरिका के बीच हुआ नया व्यापारिक समझौता, टैरिफ में 18% की कटौती। सुनने में ये एक आर्थिक खबर लगती है, लेकिन एक डिप्लोमैटिक एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो ये भारतीय उद्यमियों की किस्मत बदलने वाला गेम चेंजर मोड है। आज के पॉडकास्ट में हम इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रशासन के बीच हुए इस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट ने भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका के दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खोल दिए हैं। टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में अब भारतीय माल सस्ता होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दाम कम होने से हमारी चांदी होगी? द स्टैंड पॉइंट के विश्लेषण में आज हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु, चीन+1 का सपना अब हकीकत के करीब है। दुनिया अब चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है। अमेरिका ने टैरिफ घटाकर भारत को एक इशारा दिया है, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। हमारे एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वे अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क की गलियों तक पहुंचाएं। दूसरा बिंदु, क्वालिटी यानी गुणवत्ता का सख्त इम्तिहान। यहां हमें थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। अमेरिका ने टैक्स तो कम कर दिया है, लेकिन उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल नॉर्म्स यानी पर्यावरण से जुड़े नियम बहुत कड़े हैं। अगर हमारा माल उन मानकों पर खरा नहीं उतरा तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। अब हमें सस्ता नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, लॉजिस्टिक्स और सरकारी मशीनरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में माल को फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचाने का खर्च अमेरिका या वियतनाम की तुलना में कहीं ज्यादा है। अगर हम इस व्यापार करार का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सरकार को बंदरगाहों और सड़कों के बुनियादी ढांचे को और तेज करना होगा। प्रशासन की जवाबदेही यहां सबसे ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष यह है कि भारत अमेरिका व्यापार करार एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये हमारे उद्यमियों के लिए ग्लोबल बनने का मौका है। लेकिन याद रहे, अवसर तभी परिणाम में बदलते हैं जब तैयारी पूरी हो। आपका इस समझौते पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे स्थानीय उद्यमी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं या हमें ईमेल करें thestandpointblog@gmail.com पर। मैं हूं आपका होस्ट द स्टैंड पॉइंट के लिए। विश्लेषण जारी रहेगा, क्योंकि हम केवल खबर नहीं, हकीकत दिखाते हैं। द स्टैंड पॉइंट, वास्तविकता का विश्लेषण, जनता की आवाज।